Assalamu alaikum viewers. Please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So in today's lecture we shall study the mechanism of substitution reactions in particularly square planar geometry. And this lecture belongs to the main topic of kinetics and mechanisms of coordination complexes. तो लास्ट टाइम हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, तो आज हम स्टडी करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में क्योंकि लिगेंड्स जो हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, सो द मोस्ट प्रोबेबल अजम्पशन इज़ दैट द मैकेनिज्म इज़ SN2 और इसको हम IA मैकेनिज़्म भी जो है वो कहते हैं। सो व्हाट इट मीन्स कि इंटरचेंज तो हो रहा है लिगेंड, लेकिन बाय द मैकेनिज़्म ऑफ एसोसिएशन। तो इतनी स्पेस है आपके कॉम्प्लेक्स के पास कि वो एक और फिफ्थ लिगेंड जो है उसको ऐड अप कर ले। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में जो आपका रिमूव होने वाला लिगेंड या एक्सचेंज होने वाला लिगेंड है वो उसमें एक्सचेंज हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक एग्जांपल दी गई है टेबल 6.2 में। इसमें एक ये कॉम्प्लेक्स है, सेकंड ये है, फिर थर्ड ये एग्जांपल है और फोर्थ है। सो वी आर पासिंग फ्रॉम -2 देन माइनस देन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है और फिर प्लस जो है वो चार्ज है। तो जाहिर है कि अगर ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो इसमें जो मैकेनिज़्म है एसोसिएशन का है, तो -2 चार्ज होने की वजह से, क्योंकि लिगेंड ने जो है वो एंटर होना है, लिगेंड पर भी जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा या इट टेंड्स टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो रेट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। लेकिन अगर आप देखें कि जब हम प्लस चार्ज कर देते हैं कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो रेट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है 690। इफ़ यू सी ओवरऑल कि जब हम चार्ज जो है वो -2 से प्लस कर रहे हैं और सिर्फ एसोसिएशन वाला मैकेनिज़्म होता तो ये रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना था। लेकिन अगर आप देखें कि -2 से न्यूट्रल जाते हुए रेट जो है वो कोई इतना बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही वो 0 से प्लस हो जाता है तो रेट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा है लाइक 2 टाइम्स और बाय द फैक्टर ऑफ 2, विच इज़ द रीज़न इज़ कि क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स पर प्लस चार्ज आ गया है तो एंटर होने वाला लिगेंड जो है वो वेलकम फील करेगा और आपका लिगेंड जो है वो एंटर हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये रेट जो है वो उस लिहाज से नहीं बढ़ रहा जिस लिहाज से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। द रीज़न इज़ कि यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड मेकिंग ही इन्वॉल्व नहीं है, बॉन्ड ब्रेकिंग भी इन्वॉल्व है। क्योंकि जब एक दफ़ा लिगेंड एंटर हो जाएगा, फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो फिर उस लिगेंड ने फिफ्थ से अगेन 4 में कन्वर्ट होना है बाय द बॉन्ड ब्रेकिंग। सो क्योंकि दोनों मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग भी इन्वॉल्व है, बॉन्ड मेकिंग भी इन्वॉल्व है। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच आपका रेट जो है वो बाय द फैक्टर ऑफ 2 ही जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है। नो, अगर आप देखें एक ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें कि ये अमोनिया और क्लोराइड है, तो क्लोराइड जो है वो रिप्लेस हो रहा है विद ब्रोमाइड और ये रिएक्शन जो है वो वाटर की प्रेजेंस में हो रहा है या वाटर जो है वो इसमें सॉल्वेंट के तौर पर रोल प्ले कर रहा है। तो होना तो ये SN2 मैकेनिज़्म चाहिए, लेकिन अगर आप देखें इसका रेट जो है वो एक तो इस कॉम्प्लेक्स पर डिपेंड कर रहा है और एक K डैश जिसमें फिर ये दोनों स्पीशीज़ पर जो है वो डिपेंड कर रहा है। नाउ इस 39 रेट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये मैकेनिज़्म ऐसे नहीं है। तो इस मैकेनिज़्म या इस रिएक्शन के दो पाथ्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। एक तो है ये डायरेक्ट पाथ। डायरेक्ट पाथ में क्या है कि ये आपका कॉम्प्लेक्स है, स्लो स्टेप में यहाँ पर आपका ब्रोमाइड जो है वो इसमें ऐड अप होगा, फास्ट स्टेप में एक क्लोराइड जो है वो यहाँ से रिमूव होगा और ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस रेट। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है जिसमें एक अदर रूट है। अदर रूट में क्या है कि इसमें पहले वाटर जो है वो स्लो स्टेप में ऐड होगा, फास्ट में क्लोराइड जो है वो रिमूव होगा और ये स्पीशी बन जाएगी। फिर फास्ट स्टेप में ब्रोमाइड जो है वो ऐड अप होगा, ये स्पीशी बन जाएगी एंड एट द एंड फास्ट में वाटर। तो एक ये रेट है। अब क्योंकि यहाँ पर वाटर ने जो है वो ब्रोमाइड की जगह ले ली है, इसलिए इस रेट में ब्रोमाइड जो है वो एंटर नहीं हो रहा। दिस इज़ ड्यू टू द दिस पाथ
वेयर एज ये जो रेट है ये है ड्यू टू दिस पाथ। तो इसका मतलब है कि ये जो टू टर्म हमने रेट लॉ लिखा है ये भी कंडीशनल है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। देखें, अगर सॉल्वेंट ऐसा है जो कि स्ट्रॉन्ग एक लिगेंड के तौर पर नहीं आता, तो फिर जस्ट ये वाला मैकेनिज़्म जो है या ये वाला रूट जो है वो रिएक्शन फॉलो करेगा। लेकिन इन केस अगर आपका लिगेंड का मिक्सचर है, जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है, वो किसी ऐसे सॉल्वेंट में है लाइक दैट ऑफ वाटर, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जिसमें कोई एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जिसमें लीवर्स एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो ये वाटर जो है दैट विल आल्सो एक्ट एज अ पोटेशियम लिगेंड, या ये जो सॉल्वेंट है वो भी टेक्स प्लेस, पहले वो सॉल्वेंट रिप्लेस होगा और फिर जो है वो आपका लिगेंड होगा। तो उस केस में ये रेट होगा और इस केस में जो है वो फिर मैकेनिज़्म जो है वो ये होगा। ऑल्दो इसमें भी एक्सचेंज तो हो रही है, लेकिन ये ब्रोमाइड जो है वो स्लो स्टेप में ऐड नहीं हो रहा बल्कि फास्ट स्टेप में ऐड हो रहा है। दैट्स वाई ये इक्वेशन रेट लॉ की इक्वेशन में जो है वो नहीं आएगा। सो इफ़ the solvent is not itself a liquid, in that case जो आपका रिएक्शन है, जो मैकेनिज्म है वो इस स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन अगर आपका सॉल्वेंट जो है वो इटसेल्फ एक लिगेंड है और बड़ा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जो कि टेंडेंसी रखता है बॉन्ड बनाने की, तो पहले वो इन्वॉल्व होगा, पहले वो एडअप होगा स्लो स्टेप में और फिर जो है वो रिप्लेस होगा फास्ट स्टेप्स में आपके फाइनल लिगेंड के साथ, और ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो बनेगी। सो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जब भी हम रेट को डिसाइड करते हैं तो हमने सिर्फ लिगेंड को ही फोकस नहीं रखना कि इनकमिंग लिगेंड कौन सा है, वी शुड आल्सो कीप इन माइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का इफेक्ट जो है वो हमने देखा है कि आइदर वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो या वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो, तो दोनों में जो सॉल्वेंट है उसका भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो होता है। इसके बाद अगर हम देखें कि जो रेट है वो ओवरऑल एंटरिंग लिगेंड पर भी डिपेंड करता है कि एंटरिंग लिगेंड की नेचर जो है वो क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि अगर आपका लिगेंड जो है फॉस्फीन है, सल्फोसाइनाइड है, तो आयोडाइड है, तो रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होगा। लेकिन अगर आपका लिगेंड जो है वो अमाइंस है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, तो रिएक्शन जो है वो इंटरमीडिएट रेट होगा। और अगर आपका लिगेंड जो है वो वाटर है या हाइड्रो ऑक्साइड है, तो रिएक्शन जो है वो और ज़्यादा स्लो होगा। सो इसका मतलब ये है कि सिर्फ न्यूक्लियोफिलिसिटी ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपका जो लिगेंड है उस पर नेगेटिव चार्ज कितना है या उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है। ओवरऑल उसकी डोनेशन या उसकी इलेक्ट्रॉन्स की डोनेटिंग पावर जो है दैट आल्सो डिसाइड्स कि कौन सा रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा और कौन सा रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है ये। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि क्लोराइड जो है उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि चार्ज वही है, साइज़ उसका कम है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो ज़्यादा है। तो क्लोराइड शुड भी तो जो क्लोराइड का रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स के साथ ज़्यादा फास्ट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। लेकिन यहाँ पर हमने ऊपर देखा है कि आयोनाइड जो है वो प्लाटिनम के कॉम्प्लेक्सेस में बहुत जल्दी रिएक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू क्लोराइड। व्हाट इज़ इट्स रीज़न? तो उसकी रीज़न है आयोडाइड की नेचर। ठीक है, आयोडाइड जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इट इज़ फार मोर ग्रेटर दैन क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। दैट इज़ वाई जो आयोडाइड है उसकी डोनेटिंग पावर जो है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए ये प्लाटिनम के साथ जो है वो ज़्यादा जल्दी कॉम्प्लेक्स बनाता है। द अदर फैक्टर इज़ विच वी शुड आल्सो नो, और वो है सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अगर आप देखें प्लाटिनम जो है वो एक सॉफ्ट एसिड है और उधर से आपका जो आयोडाइड है वो आपका सॉफ्ट बेस है। सो सॉफ्ट एसिड विल प्रेफर टू कंबाइन विद सॉफ्ट बेस। उसी वजह से जब आयोडाइड आ जाता है तो प्लाटिनम के साथ जो है वो आयोडाइड का बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है एज़ कम्पेयर टू क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। नेक्स्ट जो है वो थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के अलावा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है उसमें भी जो मैकेनिज़्म होता है वो एसोसिएटिव वे में ही होता है। लेकिन जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है उसके रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, दैट वी कैन नॉट स्टडी दैम इन डिटेल अनलेस वी हैव सम एडवांस्ड एनालिटिकल टेक्निक्स। हाउएवर कुछ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस जैसे कि ये निकल कार्बोनाइल जो है
इसको हमने जो है वो इनके जो रेट्स होते हैं वो थोड़े से स्लो होते हैं इट इज़ कंपैरेटिवली, तो इनको स्टडी करना आसान है। तो कुछ इनके मैकेनिज्म जो है वो हमने स्टडी किए हुए हैं। ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं लाइक निकल टेट्रा कार्बोनाइल, दे आर मोस्टली डिपेंडिंग अपॉन द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। और आप लोगों ने 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो पहले पढ़ा होगा, वर्नर्स थ्योरी में भी हमने इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ दिस रूल कि निकल जो है ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट करेगा, तो इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगी एंड इट विल गेट स्टेबल। अब अगर आप देखें वो कॉम्प्लेक्सेस ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस जिनमें ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, they will undergo the mechanism of dissociation, whereas जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 18 से कम हैं they will undergo the mechanism of association। सो इस तरह इनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड होता है कि आइदर मैकेनिज्म शुड बी एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव। नाउ फॉर एग्जांपल इस कॉम्प्लेक्स में देखें तो ओरिजिनली इसके पास जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ दिस विल डेफिनेटली एक्सेप्ट वन मोर लिगेंड, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18। तो इंटरमीडिएट स्टेज में इसके 18 हो गए। नेक्स्ट स्टेप में ये फिर डिसोसिएट करके जो है वो 16 में अगेन कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज़ फॉलोइंग द एसोसिएटिव मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो एक लिगेंड और इजीली जो है वो इसमें एड अप हो जाएगा। तो इस तरह ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको देखें तो इसमें ऑलरेडी ही 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। नाउ व्हाट दिस विल डू कि ये पहले जो है वो इसमें पहले ही एफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की नाउ ये फेवरेबल समझता है कि अपने थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करे, तो ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, तो 16 में कन्वर्ट होगा इंटरमीडिएट में, एंड देन वो 16 जो है वो फास्ट स्टेप में फिर फर्दर एक न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट करेगा और 18 इलेक्ट्रॉन पूरे करके कॉम्प्लेक्स में जो है वो चेंज हो जाएगा। सो ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस जो कि वर्नर्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं और जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन से कम है तो दे विल फॉलो द एसोसिएटिव मैकेनिज्म, बट इफ़ दे हैव 18 और मोर इलेक्ट्रॉन्स देन दे विल फॉलो द डिसोसिएटिव मैकेनिज्म इन केस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अगर आप देखें कि ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोबाल्ट जो है वो सेंट्रल मेटल है एज़ कम्पेयर टू निकल, तो निकल टेट्राकार्बोनाइल, तो ये कोबाल्ट का भी सेम स्ट्रक्चर है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि 3 कार्बोनाइल्स हैं और एक कार्बोनाइल की जगह हमने यहाँ पर नाइट्रोसाइल जो है वो ग्रुप लगा लिया हुआ है। सिमिलरली इज दिस केस विद आयरन। तो अगर आप इसमें देखें कि इसमें अब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको डिसोसिएशन करनी चाहिए थी। इसमें डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होता, फिर फास्ट में एसोसिएटिव होता और ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता, लेकिन इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो नाइट्रोसाइल लिगेंड है इट इज़ अ वेरी यूनिक लिगेंड। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि टोटल अगर आप कोबाल्ट देखें कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड जो है वो बना रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, स्लो स्टेप में एक और न्यूक्लियोफाइल को ये एडअप कर रहा है। वो एडअप किस तरह कर रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर जो है पेयर नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो एडअप हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन जो हैं बैक उसी पोजीशन पर आ जाएंगे और आपका एक लिगेंड जो है वो रिप्लेस होकर इस न्यूक्लियोफाइल के जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बैक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। सो 18 इलेक्ट्रॉन केस में भी अगर आपके लिगेंड साथ ऐसे अटैच हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की रेजोनेंस पॉसिबल है, देन दे विल फॉलो द एसोसिएटिव मैकेनिज्म। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की रेजोनेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करेगा इफ़ ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स के पास जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह हमें पता चलता है कि देयर आर वेरियस एक्सेप्शंस, तो कोई भी एक रूल जो है वो पूरे किसी को भी फॉलो नहीं करता, तो हमें हर दफ़ा एक्सेप्शन देखनी होती है। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसा लिगेंड होता तो जो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं थी, तो फिर इसने भी डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के ज़रिए ही प्रोसीड करना था, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन्स या एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं।
आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।